अस्सलाम वालेकुम जी। ये छोटी सी वीडियो हम बनाएंगे मिसिंग स्ट्रक्चर्स को हमने कैसे कवर करना है और मिसिंग स्ट्रक्चर्स को हमने कहाँ से DCSS पे देखना है और हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्लस्टर कोऑर्डिनेटर्स ने ये एक्सेल शीट ईमेल की हुई है। इसमें नीचे ब्लॉक के हिसाब से और तहसील के हिसाब से उन्होंने आपको बाकायदा वर्कशीट बना के दी हुई है। उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि किस ईए में, किस डिस्ट्रिक्ट तहसील में, कौन कौन से ब्लॉक में कितने कितने ईएस मिसिंग है हर ईए में। ईए नंबर के सामने आपके सामने मिसिंग स्ट्रक्चर्स का कॉलम है। जिसमें ज़ीरो है उसका मतलब है कि उसमें कोई स्ट्रक्चर मिस नहीं है, और जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 5, 10, 15, उस हिसाब से उसमें स्ट्रक्चर्स मिस हैं। कहीं पे 30 हैं, कहीं पे 50 हैं, कहीं पे 100 हैं। जिन ईयर्स में काम नहीं हुआ वहाँ पे हमने उसको येलो करके छोड़ा हुआ है कि यहाँ अभी काम नहीं हुआ, ये पेंडिंग है, या जहाँ लिस्टिंग या इनूमरेशन अभी नहीं की गई। इसके साथ आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं। उन स्क्रीनशॉट्स में ये दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर मिस है। फॉर एग्जांपल हम जहानिया को देख रहे हैं तो उसमें हमने मार्क करके आपको दिए हुए हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मिस हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स को आप मज़ीद फील्ड में जाके वेरीफाई कर लें, जहाँ जहाँ पॉइंट नहीं लगे हुए वहाँ पॉइंट लगा लें। आपको इसके अलावा मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे ये ई है, इसमें रेड पॉइंट का मतलब है कि आपने ERF फिल किया हुआ है, इनूमरेशन हुई हुई है। ग्रीन पॉइंट का मतलब है यहाँ पे लिस्टिंग हुई हुई है डिवेलिंग लिस्टिंग, यहाँ पे HH बनाया हुआ है। ये येलो पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे नॉन डिवेलिंग स्ट्रक्चर है, कोई दुकान है या कोई मदरसा, स्कूल वगैरह कोई इस तरह की चीज़ है। ये ब्लैक पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे डिक्लाइन आया है, और इसी तरह एक वाइट कलर का पॉइंट होता है जिसका मतलब है कि नॉट एट होम या NH आया हुआ है। अब इस ईए में आप देखें तो यहाँ तक हमें कवरेज नज़र आ रही है कि यहाँ पे ये घर भी लिस्टिंग हुई हुई है, इधर इनूमरेशन हुई हुई है। ये वाला भी आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है कि इधर काम हुआ हुआ है। लेकिन अगर हम ये कॉर्नर देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मिस नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे ना लिस्टिंग का पॉइंट है और ना इनूमरेशन का पॉइंट है। इसीलिए हमने आपको यहाँ पे सर्कल्स बना के दिए हुए हैं कि आप इनको फील्ड में जाके इनकी लिस्टिंग और इनूमरेशन कर लें, या अगर इनकी लिस्टिंग और इनूमरेशन हुई हुई है तो उसको वेरीफाई कर लें। अब आपने इसको DCSS पे कहाँ से चेक करना है? आप अपनी DCSS की ID लॉगिन करें और ऑटो कवरेज पे चले जाएं। ऑटो कवरेज पे जाने के बाद आपने ये डिटेल कवरेज का बटन है, इस डिटेल कवरेज पे आप चले जाएंगे तो आपके सामने नया पेज लोड करेगा। उसमें जाके आप डिस्ट्रिक्ट और तहसील अपनी सेलेक्ट करें जिस ब्लॉक में हमने आपको दिया हुआ है, उस ब्लॉक में आप चले जाएं, उसको सेलेक्ट कर लें। अभी आपने EA सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ ब्लॉक सेलेक्ट करके आपने पहले पूरे ब्लॉक को लोड कर लेना है। EA बाउंड्री का जो बॉक्स है यहाँ पे वो ऑलरेडी चेक हुआ हुआ है, आपने कोई और बॉक्स क्लिक नहीं करना। अभी पहले इस ब्लॉक को लोड कर लें, वो आपके सामने मैप लोड हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। बाज़ दफ़ा इंटरनेट थोड़ा स्लो होता है तो उसकी वजह से ये ब्लॉक लोड करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। अगर वो 1.5-2 मिनट या 3 मिनट ले लेता है तो उसको आराम से लेने दें। जब ये एक मरतबा लोड हो जाएगा उसके बाद आपको बार बार लोड नहीं करना पड़ेगा, तो आप 1 बाय 1 ये देख सकते हैं उसमें। अच्छा, ब्लॉक लोड होने के बाद आपने इस तरह करना है कि जिस भी EA का आपने पॉइंट्स देखने हैं या मिसिंग देखनी है, फॉर एग्जांपल मैं EA1 देखना चाहता हूँ, मैंने EA1 पे क्लिक किया, उसके बाद ये सर्वे पिन्स और लिस्टिंग पिन्स के बटन आ रहे होंगे, इनको आपने क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपको EA1 के पॉइंट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से ये EA1 के पॉइंट्स आ गए। इसमें अब आप जूम करके एक एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मतलब काफ़ी हद तक जूम हो जाता है इसके अंदर के कौन कौन सा स्ट्रक्चर हो चुका है, कौन सा नहीं हो चुका। अब इसमें हमने जो आपको मार्क करके दिए हुए हैं पॉइंट्स वो इस तरह हैं कि जिस तरह ये हमें एक आबादी सी नज़र आ रही है और इसमें हमें रेड और ग्रीन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट इन्होंने लिस्टिंग और इनोमरेशन की हुई है। तो इसमें हम एक एक स्ट्रक्चर जाके नहीं देखेंगे कि कौन सा छोड़ा है और कौन सा नहीं किया, हम इसको कंप्लीट तसव्वुर करेंगे। लेकिन अब मिसाल के तौर पे ये एक स्ट्रक्चर है, इसका तो खैर ND का पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन इस तरह किसी और EA में चले जाते हैं, EA3 में चले जाते हैं। अब ये EA3 है, EA3 में ये स्ट्रक्चर्स देखें, इन स्ट्रक्चर्स को आपने मार्क नहीं किया हुआ, तो इनको हमने वहाँ पे सर्कल करके आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है और एक्सेल में बताया हुआ है कि इसके ये स्ट्रक्चर्स मिस हैं। EA3 में आप नीचे आके देखें तो ये सारा कॉर्नर आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये कवर हुआ हुआ है।
तो हमने जो आपको स्क्रीनशॉट्स दिए हैं उसके अलावा भी हो सकता है कि कुछ स्ट्रक्चर्स मिस हों जो हमसे मिस हो गए हो, हमने ना देखे हो, तो आपने उनको भी देख लेना है। अब इस ईए में फॉर एग्जांपल ये रेड पॉइंट्स आपको एक जगह नज़र आ रहे हैं और ये ग्रीन पॉइंट्स आपको थोड़े से दूर नज़र आ रहे हैं। ये जीपीएस की इनएक्यूरेसी की वजह से है और हमें इस बात का माल पता है। तो हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं ये इसी इनूमरेशन के पॉइंट्स हैं और ये जो पूरा इलाका या बस्ती सी है छोटी सी, इसके पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो हम इसको मिसिंग तस्वर नहीं करते। लेकिन जहाँ पे ऐसा होगा कि लिस्टिंग के पॉइंट लगे हुए हैं और इनूमरेशन के नहीं है, हम उसको मिसिंग तस्वर करते हैं। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये इसका लिस्टिंग का पॉइंट लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर नंबर 149 है, लेकिन इसका इनूमरेशन का पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर की इनूमरेशन नहीं हुई हुई। अब इस स्ट्रक्चर की लिस्टिंग हुई हुई है और इसकी इनूमरेशन भी हमें नज़र आ रही है, ये 148 की इनूमरेशन है, तो इसका लिस्टिंग का पॉइंट भी इधर ही कहीं होगा, ये 148 का पॉइंट लगा हुआ है। तो इस तरह आपने इसको चेक कर लेना है कि कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर छोड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ आपने मिस किया हुआ है। जहाँ हमने आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिए हुए हैं और आप मज़ीद खुद भी देख सकते हैं। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है कि ये मिस हुआ हुआ है, हमारा मकसद ये है कि ईए के अंदर हर स्ट्रक्चर लिस्ट हुआ हुआ हो, इनूमरेट हुआ हुआ हो। अगर तो वो डिवेलिंग है तो उसकी इनूमरेशन भी होनी चाहिए, अगर नॉन डिवेलिंग है तो उसकी इनूमरेशन की ज़रूरत नहीं है। जो नॉन डिवेलिंग स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, हमने इनको मार्क नहीं किया हुआ। ये अगर नॉन डिवेलिंग है और वाकई में यहाँ कोई नहीं रहता, तो बस इनका नॉन डिवेलिंग का पॉइंट काफ़ी है, इज़ इनफ। हमें इसकी इनूमरेशन नहीं चाहिए। इस तरह आप बाकी ईएस को भी बारी बारी देख सकते हैं। और जिस भी ईए पे आपने देखना है, आप सिर्फ उसको क्लिक करें, आपके ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये चेक बॉक्स होने चाहिए। जिस ईए पे क्लिक करेंगे उसके पॉइंट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपने 14 नंबर देखना है, ये आपको 14 नंबर नज़र आ रहा है, ये ईए अब हमें कंप्लीट लग रहा है। हमने इसके कोई स्ट्रक्चर मिसिंग नहीं निकाले हुए, हमें पता है कि ये ईए कंप्लीट है। आप 17 में जाएंगे, थोड़ा सा जूम आउट करें, जूम आउट करके आप देखें कि 17 ईए किधर है। तो ये आपके सामने 17 ईए आ गए, इसको मजीद फिर जूम इन करके देख लें। बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि सिको क्लाइंट आपका जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक ईए के पॉइंट्स जो हैं वो दो दो तीन तीन जगह नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने इस पेज को रीलोड कर लेना है और रीलोड करके दोबारा से आपने पहले ब्लॉक लोड करना है, ब्लॉक लोड करने के बाद शो डाटा करना है और उसके बाद आपने ईएस पे जाके बारी बारी इसके पॉइंट्स देख लेना है। ये मिसिंग स्ट्रक्चर्स का प्रोटोकॉल है। आपको स्क्रीनशॉट्स भी मैंने दिखाए, स्क्रीनशॉट्स ये लगे हुए हैं, इनमें आपने जाके देख लेना है। फील्ड में जाके लड़कों को बता देना है कि यार ये जगह पे जाके स्ट्रक्चर जो है इनको मार्क कर लो या इनूमरेट कर लो, लिस्ट कर लो। जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, मतलब इसकी लिस्टिंग भी होनी है, इनूमरेशन भी होनी है। ये एक स्ट्रक्चर है जहाँ लिस्टिंग हुई हुई है, इनूमरेशन बाकी है, तो उस हिसाब से आप इसको हैंडल कर लें। और एक्सेल शीट में हमने आपको मज़ीद डिटेल भी दी हुई है कि यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर मिस हैं, एरिया 1 में 10 हैं, एरिया 5 में 15 हैं, इस तरह से। ठीक है, शुक्रिया।